हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वे छठे चरण के अभ्यर्थी हों या फिर STD अभ्यर्थी हों, लगातार अपनी बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं और कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर का इंतज़ार करते रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो राशि जारी हुई है शिक्षक बहाली के लिए, उससे पहले शिक्षक बहाली की जो मेन अपडेट्स आज के अखबारों में प्रकाशित हुई हैं उस पर नज़र डालेंगे। काफ़ी कुछ आज अखबारों के माध्यम से प्रकाशित हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कल लेटर जारी हुआ था प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा, उसमें जो दूसरी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वापस करने का जो निर्णय लिया गया है विभाग द्वारा, उससे संबंधित खबर भी आज के अखबारों में प्रकाशित हुई है, जिसमें लिखा गया है कि दूसरी नौकरी के लिए चुने गए चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों के मूल सर्टिफिकेट अब लौटाए जाएंगे। उसके लिए उन्हें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए गए शपथ पत्र देने होंगे और दूसरी बहाली में वह जो है दूसरे नियोजन इकाई में दावा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें उसमें वर्णित करनी होंगी। दूसरी खबर के माध्यम से यह प्रकाशित हुआ है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे 6421 सहायक। तो विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये सारी जानकारी दी है। 4600 कॉलेज शिक्षकों की भी नियुक्ति की जा रही है। यह सारी चर्चा जो है विधान परिषद में की गई है, सारे निर्णय वहीं लिए गए हैं। अन्य खबर में प्रकाशित हुआ है कि कंप्यूटर शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन सकेंगे। आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर टीचर्स जो हैं बिना BEd के भी जो है बिहार राज्य में टीचर्स बन रहे हैं और अब यह फैसला लिया गया है कि बिना BEd किए कोई भी प्रधानाध्यापक नहीं बन सकता। तो लिहाजा जो कंप्यूटर टीचर्स हैं, कंप्यूटर शिक्षक हैं, वह प्रधानाध्यापक नहीं बन सकेंगे, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को पता है कि BEd की डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रधानाध्यापक बनने के लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम BEd की डिग्री अनिवार्य होती है। स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए 8 वर्ष का अनुभव भी ज़रूरी है। इसके अलावा यह खबर भी सामने आई है कि सूबे में 8300 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली भी की जाएगी। विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 8300 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली भी की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। पंचायत चुनाव के बाद पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है विधानसभा में शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई हैं। और कल जो लेटर जारी हुआ था प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, उसके बाद जो ज़िले हैं वह भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। गोपालगंज ज़िले से यह जो DEO द्वारा लेटर जारी किया गया है, इसका विषय वही है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत काउंसलिंग के उपरांत स्थगित और रद्द नियोजन इकाइयों के शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फोल्डर वापस करने के संबंध में। तो देखिए, कई ऐसी नियोजन इकाइयाँ भी थी जहाँ पर जो है काउंसलिंग रद्द हो गई या फिर स्थगित कर दी गई थी बाद में। तो उन शिक्षकों के भी जो प्रमाण पत्र का फोल्डर है वह वापस किया जा रहा है कल लेटर जो जारी हुआ उसके बाद। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अभी भी कुछ जिलों से यह सारी खबरें आ रही हैं कि मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो 200 स्कूलों में विषयवार शिक्षक वहां मौजूद नहीं है। लगभग 3000 स्कूल ऐसे हैं जहां विषयवार शिक्षकों की सूची नहीं है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन स्कूलों की जो लिस्ट है वह जारी करवा रही है। इस सूची में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो उत्क्रमित हाई स्कूल आते हैं। 3 बार रिपोर्ट मांगने के बाद भी इन स्कूलों ने अभी तक सूची जो है जमा नहीं करी है। तो इस तरह बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग ज़िलों में, जहां पर हाई स्कूल और इंटर जो स्कूल होते हैं, इंटर तक के स्कूल, उसमें टीचर्स की काफ़ी कमी है। और इन्हीं शिक्षकों की कमी को जो है बिहार सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। उसका एक रीज़न हम लोग यह भी समझ रहे थे, जैसा कि आप लोगों को MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से पहले बताया गया है कि इस साल जो है शिक्षक बहाली के लिए पर्याप्त बजट शिक्षा विभाग के पास नहीं था। शायद इसलिए जो है शिक्षा मंत्री बार बार ये बहाने बनाते रहते थे शिक्षक नियोजन को टालने के लिए। कभी वह 15 अगस्त, कभी दिवाली, इस तरह की जो टाइम डेडलाइन है वह फिक्स करते थे, लेकिन यह बहाली पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अगर इस खबर को आप देखेंगे जो आज के अखबारों में प्रकाशित हुई है, इसमें लिखा गया है कि अनुपूरक राशि सदन से मंजूर की गई। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि 40,000 शिक्षकों की बहाली हो गई है, यानी कि उन्होंने छठे चरण के जो 38,000 शिक्षक अभ्यर्थी थे उनकी बात की है यहाँ पर। और उन्होंने कहा था कि बहाली प्रक्रिया पूरी होते ही 1.25 लाख शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की मांग थी कि 7,744 करोड़ 1,72,000 के अलावा अन्य विभागों की अनुपूरक राशि सदन से मंजूर भी हो गई है। सदन से मंजूरी के समय विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था। तो देखिए, शिक्षा मंत्री ने जो ये बात कही थी 38,000 यानी कि 40,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हो गई है, लेकिन वो 1.25 लाख शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है सदन से जो अनुपूरक राशि होती है, अनुपूरक मतलब कि बाद में जो बढ़ाई जाती है, ऐड की जाती है, तो वह राशि जो है सदन में मौजूद हो गई है। इस पर जो है पुष्पम प्रिया चौधरी, प्लूरल्स पार्टी की जो लीडर है, उन्होंने भी कहा कि चलिए बजट वाली दिक्कत जो है अंततः दूर हो गई। इसके लिए सदन का हमें धन्यवाद करना चाहिए। पर विपक्ष को इस अनुपूरक से क्या दिक्कत थी? उस समय विपक्ष मौजूद क्यों नहीं था?
वैसे एक साथ नियुक्ति पत्र देने की जिद ठीक नहीं है। जिनकी चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है उनको अविलंब नियुक्ति व पदस्थापना दी जाए। तो लेकिन इसको हम एक गुड न्यूज़ की तरह, एक खुशखबरी की तरह देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने अनुपूरक राशि की मांग की थी सदन में और वह मंजूर भी हो गई है। क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि राशि बजट ना होने की वजह से ही शायद जो है शिक्षा विभाग आगे नहीं बढ़ पा रहा था, नियुक्ति नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ये राशि जो है सदन से स्वीकृत हो गई है। तो अतिरिक्त राशि भी अगर अब विभाग के पास है तो उसको शिक्षकों की नियुक्ति को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। छठे चरण की नियुक्ति पूरी होते ही सातवें चरण की बहाली भी सरकार को स्टार्ट करनी चाहिए। प्रॉपर बजट है अब उनके पास। वहीं दूसरी तरफ हमने एक खबर और यहाँ पे अखबारों के माध्यम से जो प्रकाशित हुई है उस पर पहले नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने यह भी कहा था कि सभी विभागों से 100% प्रश्नों के उत्तर मिले और जो सदन था वह काफ़ी सकारात्मक व ऐतिहासिक रहा है। इस बार जो विधानसभा का सत्र था काफ़ी सकारात्मक रहा है, पॉजिटिव रहा है और जो भी विभागों से मांग की गई थी सदन में, मंजूरियाँ इत्यादि की ज़रूरत थी, बजट की मंजूरी थी, वो है सारी चीज़ें जो है प्रॉपर इस बार फुलफ़िल हुई हैं। और जो भी उत्तर मिले हैं, चाहे वह शिक्षा मंत्री हो या दूसरे विभागों के मंत्री हो, उनके भी काफ़ी संतोषजनक आंसर प्राप्त हुए हैं। नए सदस्यों को प्रश्नकाल में पहले प्रश्न पूछने की पहल भी हुई थी। शीतकालीन सत्र में कुल 8090 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। तो विधानसभा की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप वह सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए और किन विभागों से उसके क्या क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं। तो इसे एक अच्छी खबर समझ सकते हैं। लेकिन एक और खबर आपको बता दें, शिक्षक बहाली से ही संबंधित मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां यह भी लिखा हुआ है कि अमान्य संस्थान के डिग्री पर भी हुआ चयन। तो देखिए ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको जो है अमान्य करार दिया जाता है। लेकिन ऐसे भी जो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है कि उनकी डिग्री फर्जी है या फिर ऐसे संस्थान से ली गई है जो अमान्य है। और ऐसे भी अभ्यर्थियों का चयन जो है छठे चरण में किया गया है। टीईटी व सीटीईटी सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि इंटर और स्नातक की डिग्री में भी फर्जीवाड़ा जो है सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी अखबारों के माध्यम से लगातार प्रकाशित हो रही हैं। हाल ही में मेधा सूची बनाने से लेकर काउंसलिंग में इसी डिग्री पर खेल भी चलता रहा और किसी को खबर भी नहीं हुई। तो शिक्षक बहाली में टीईटी सीटीईटी के अलावा अब ये इंटर और जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीएड की डिग्री है, उससे संबंधित बातें भी सामने आ रही हैं। अब तक कई सारे जो फर्जीवाड़े हैं उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। शिक्षक बहाली से संबंधित सर्टिफिकेट छांटने के दौरान ही कई फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो सत्यापन का कार्य है वह अभी जारी है बिहार में। किसी भी ज़िले में ये जो वेरिफिकेशन का कार्य है ये पूरा हो गया हो, ऐसी कोई भी अपडेट अभी नहीं आई है। अलग कॉलम में यह भी लिखा हुआ है कि बहाली में नहीं शामिल होने की शर्त पर अभ्यर्थियों को मिलेंगे मूल प्रमाण पत्र। तो दूसरी जगह जॉब करने के लिए कुछ अभ्यर्थियों की पहले ऐसी खबरें आई थी कि उनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो इसी को देखकर यह विभाग ने निर्णय लिया है कि शपथ पत्र लेकर वह जो है अपने मूल प्रमाण पत्र वापस ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी बहाली में यानी कि दूसरे नियोजन इकाइयों में शामिल नहीं होना होगा। ऐसी शर्त जो है विभाग द्वारा रखी गई है। तो फ्रेंड्स, यही सारी अपडेट्स थी जो आज के अखबारों में प्रकाशित हुई हैं शिक्षक बहाली को लेकर। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वह यही है कि अनुपूरक राशि जो है शिक्षा विभाग के लिए जो है जारी की गई है सदन में। ये एक अच्छी पहल है। सरकार अगर चाहती है, अब उसके पास यह बहाना भी नहीं रहेगा कि उनके पास बजट नहीं है तो वह नियुक्ति कैसे करें। तो ये काफ़ी एक गुड न्यूज़ समझ सकते हैं हम एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए भी और छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए भी, कि जो अतिरिक्त 7000 करोड़ की जो राशि है वह विभाग को प्राप्त हुई है। तो इसके आगे कोई भी अगर अपडेट आती है शिक्षक बहाली से संबंधित, उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।